स्वागत है आपका सुमित एजुकेशन में। और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 की गणित। क्लास 8 की गणित में मैं आपको प्रश्नावली 1.1 पढ़ाऊंगा। प्रश्नावली से पहले मैं देखते हैं कि इस पाठ का नाम क्या है। जो कि इस अध्याय का नाम है वह है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या पाठ का नाम है। और आज हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे, जिसका प्रश्न हम पहला पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ने से पहले हम कुछ जरूरी बातें हैं जो देख लेते हैं। जिसमें पहला आता है परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं जो होती है वो क्या होती है। जो परिमेय संख्या होती है वो बट्टे के रूप में लिखी जाती है। अपॉन बट्टा कैसे, जैसे कि ये लिखा 1/6। ये जो कि ये परिमेय संख्या है बट्टे के रूप में लिखी जा रही है। जैसे आगे 2/5, 2/4 अनंत संख्या है। इसको माइनस में भी लिख सकते हैं। कैसे, -2/4, -6/3, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब ये माइनस है तो इस माइनस को हम 6 या 3 पर भी लगा सकते हैं। इसको हटा के ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि 2 है तो हम ये माइनस यहाँ से हटाकर यहाँ लगाएंगे तो अभी ये माइनस की संख्या ही रहेंगे। तो चलिए अब पहले इस प्रश्न को देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न है, इसको हम पढ़ते हैं कि ये प्रश्न में क्या लिखा है और हमको क्या सरल करना है। उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात करना है। क्या करना है हमको उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात करना है। उचित गुणधर्म, अब हम देखते हैं कि गुणधर्म कौन कौन से जो इस प्रश्न में लगेंगे। पहला हमको याद रखना है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता, अब देखते हैं कि क्रम विनिमेयता क्या है। जो क्रम विनिमेयता है उसमें जैसे कि देखो a प्लस b इंटू b प्लस a। देखो अब जैसे कि a प्लस बी इंटू बी प्लस ए, ये क्या लिखा है मैंने। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 ना लेकर हम ले लेते हैं कि 4 गुणा 2। क्या लिया हमने, 4 गुणा 2। अब 4 गुणा 2 का क्या हल निकलता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इसका क्या आता है उत्तर, 8 आता है। बराबर, अगर इस संख्या को हम 2 इंटू 4 लिखे तो लिखकर भी देख लेते, 2 इंटू 4। तो इसमें कोई इसका जो हल है कोई उसमें बदलाव आएगा हल में, देखते हैं। 2 का पावर 4 बार कितनी बार आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 8 तो आता है, इसमें भी आता है। देखो 4 इंटू 2 किया तो भी हमारा 8 आया, 2 इंटू 4 किया तो भी 8 आया। जो ये है क्रम विनिमेयता का नियम, जिसमें हम संख्या को a प्लस बी इंटू बी प्लस ए उसको उलट पुलट करके भी लिख सकते हैं। a प्लस बी 4 इंटू 2, बी प्लस ए 2 इंटू 4। ठीक है, अब एक और आता है, वह आता है वितरण का नियम। अब ये क्या है, चलो देखते हैं। वितरण का नियम, और वितरण का नियम में क्या होगा, वितरण का जो नियम है इसमें हम क्या करते हैं, देखो a इंटू बी प्लस बी इंटू ए। अब यहाँ पर प्लस आया बीच में, यहाँ पर बीच में प्लस आया है, मतलब इसमें पद बनेंगे, बीच में प्लस आया।
तो इसमें क्या होंगे, पद बनेंगे। तो पहला पद ये, दूसरा पद ये। अब वितरण का नियम में क्या लगेगा, इसमें वितरण के नियम में हमें यहाँ पर लगेगा कि जो कॉमन संख्या क्या है, ये जो a इंटू बी प्लस बी इंटू ए में दो पद बन रहे हैं, इन दो पदों में कॉमन संख्या क्या है, तो कॉमन संख्या है हमारी b जो कॉमन संख्या है। जो हमारी कॉमन संख्या होगी उसको हम है ना बाहर ले लेंगे। जैसे b हो गया बाहर, अंदर a इंटू बी, ये ठीक है ना। जो कॉमन संख्या होगी उसको बाहर ले लेंगे, बाद में जो अंदर बचेगी उसको हम कोष्टक में ले लेंगे। ये होता है हमारा वितरण का नियम। तो चलिए आगे चलते हैं, यह प्रश्न को हम हल करते हैं अच्छी तरीके से। इस प्रश्न को हम अच्छी तरीके से हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। अब दोस्तों इसको हम हल करते हैं। ये क्या दिया है हमको दिया है माइनस का 2/3 क्या दिया है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हल करने से पहले हम देखते हैं कॉमन संख्या इसमें क्या है। तो कॉमन संख्या इसमें है 3/5। ये 3/5 यहाँ पर भी आया है, ये 3/5 यहाँ पर भी आया है, ये 3/5 यहाँ पर भी आया है। तो जो कॉमन संख्या है वो ये दो है, एक ये दो कॉमन संख्या है। तो ये जो बीच में प्लस का 5/2 है, ये बीच में है, ये इनको पास नहीं आने दे रहा है। तो हम ये जो है इसको क्रम विनिमयता के रूप से हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं। कैसे, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे लेंगे। कि हल में हम देखते हैं कि -2/3 इंटू 3/5, अब 5/2 तो गया पीछे गया, तो माइनस का 3/5 इंटू 1/6, फिर लास्ट में आ जाएगा प्लस का 5/2। जो जिसका आगे जो हमारा प्लस माइनस होगा वो उसके साथ में पीछे चला जाएगा। ये नहीं कि एक संख्या है, एक संख्या ही जाएगी, उसके साथ जो प्लस माइनस है वो भी जाएगा। अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। बाहर कैसे लेंगे कि 3/5 बाहर लेना है, 3/5 बाहर आ गया। अंदर क्या रहा है, -2/3 बाहर आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया, 1/6 बाहर क्या रहा है, +5/2। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल। अब इसको हम क्या करते हैं, सही करते हैं। अब इसको हम लसअप लेंगे। कैसे लेंगे देखिए, 3/5 5/2। तो लसअप कैसे लेंगे, तो 3 में 6 का लसअप आएगा 6। कैसे, 3 के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या आएगी 6, 6 के पहाड़े में 6 खुद, तो कितना आएगा 6। और एक है कि ये दोनों अगर दोनों में विभाजित हो रही हो और जिसमें हमारी बड़ी संख्या होगी वो आएगी। बड़ी संख्या ले ली हमने 6 जो थी बड़ी संख्या हमने ले ली। 6 का 3 में 3 दूनी 6, तो -2 इंटू 2 -6 कम 6, 1 इंटू 1। अब 3/5 यहाँ आ गया, 3/5 -2 इंटू 2 माइनस का 4, फिर -1 का गुणा 1 से 1, माइनस का 1 बट्टे क्या आएगा 6, फिर प्लस का 5/2। बहुत सरल प्रश्न है दोस्तों। अब 3/5 -4, माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस पर
स्क्वायर -5/6, 4 जोड़ो तो -5/6 प्लस 5/2। अब हम इसको कोष्टक को हटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह है वो आगे आ जाएगा। तो -3/5, अब यहाँ था गुणा, जो कोष्टक से बाहर होगा यहाँ पर सब की जगह गुणा है, यहाँ पर ही गुणा है, ठीक है ना। गुणा 5/6 माइनस लगा देता हूं मैं, प्लस 5/2 मिटाना पड़ेगा हमको, चलिए थोड़ा कर लेते हैं। 3/5 इंटू 5/6, इनमें जो कट रहा है देखो, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, -3, 3 का 3, 3 दूनी 6, -1/2 प्लस 5/2। अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो इसको हम कहाँ से मिटाते हैं, इससे यहाँ से मिटा दे, थोड़ा यहाँ पर हम ये थोड़ा मिटा देते हैं, पूरा ही मिटा देते हैं। अब लसब 2 आएगा, कौन संख्या 2, 2 का -1 प्लस 5। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है ना, तो घटता है, तो 4 इंटू 2 जो कि प्लस का बन, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2/1। तो उत्तर आता है वो क्या थे, 2/1। हम इसको लिख सकते हैं 2। जो हमारा फाइनल उत्तर आ गया है, पूरा एकदम अच्छी तरीके से जो उत्तर आता है लास्ट में, जो भिन्न को भी हमने यहाँ से हटा दिया है, एक को भी हटा दिया, पूरा जो लास्ट से लास्ट उत्तर आता है वो आता है हमारा 2। उसको हम अलग पेन से भी लिख देते हैं, क्या आएगा 2 जो है हमारा क्या है आंसर। बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको समझा है, आपको भी मैं होप करता हूँ कि आई होप आपको भी समझ आ गया होगा। तो इसका चलिए दूसरा हम जो कि प्रश्न है इसका देखते हैं। तो दोस्तों अब दूसरा है कि 2/5 इंटू कोष्टक -3/7 कोष्टक -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 प्लस 2/5। तो हम इसमें देखते हैं कि जो समान संख्या है इसमें कोष्टक भी है, ठीक है ना। इसमें जो समान संख्या है वो क्या है, इसमें जो समान संख्या है वो है 2/5। इसमें 2/5 है, इसमें 2/5 है। तो इस 2/5 को हम क्या ले लेते हैं, 5 में ले आते हैं। ये जो पद है ना, देखो इसमें पद कितने बन गए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो ये वाला पद है उसको हम ले लेंगे पीछे, ये वाला पद होगा उसको ले आएंगे आगे। तो चलिए इसको करते हैं, बहुत लंबा प्रश्न है, 2-3 बार हमको बोर्ड बिठाना पड़ेगा। 2/5, 2/5 आ गया, कोष्टक का कोष्टक देंगे -3/7 अब प्लस 1/14 इंटू 2/5 माइनस, या माइनस आ गया 1/6 इंटू 3/2। अब हमने जो कर लिया है कि इसको हमने भेज दिया पीछे, इसको ले आए हम आगे। तो देखिए 2/5 इंटू 3/7 ये चला गया आगे, प्लस 1/14 इंटू 2/5 ये पीछे, माइनस 1/6 इंटू 3/2। अब हम पहले इसको कोष्टक को हटाएंगे नहीं, कोष्टक को नहीं हटाएंगे, हम कैसे करेंगे देखिए। हमें देखिए 2/5 को कॉमन ले लेंगे बाहर, 2/5 बाहर आ गया, अंदर क्या रहा -3/7 प्लस 1/14, 2/5 बाहर गया, माइनस 1/6 इंटू 3/2। अब नीचे करते हैं तो इसका लसब लेंगे, तो
2/5 जोड़ 5 लसब 7 और 14 कितना लसब आएगा 14। तो 7 का 14 7 में 7 7 14 तो -3 इंटू 2 प्लस 14 एकम 14 तो 1 इंटू 1। और इसको भी हम देखते हुए हल करते हैं कि 3 एकम 3 3 दूनी 6 1 का -1 इंटू 2 का 2 से गुणा 4 -1/4। ठीक है। अब हमको इसको मिटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप एक पूरा चार्ट बना के अपनी कॉपी में ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना बोर्ड नहीं है। तो ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा देते थे। कहाँ तक मिटाएंगे हम, ये मिटा देंगे ऊपर 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 का जो भाग है हम मिटा देते हैं यहाँ से। हम जो % भी मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 2/5 2 -3 इंटू 2 प्लस 1/1 तो 2/5 है ना, -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा -6 प्लस 1/14। ठीक है, फिर यहाँ पर -1/4 इसको भी मिटा देंगे। अब इसको हम हल करते हैं। 2/5 माइनस और प्लस क्या होगा घटेगा, क्या करेगा घटेगा, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, -5 तो 14 -1 2/5 हो गया कोष्टक -5/14 हो गया -1/14। अब हम क्या करते हैं, अब इस बट्टे को हम हटा देते हैं, इस बट्टे को हम हटा देते हैं। बट्टे को कैसे हटाएंगे, बट्टे को हम हटाएंगे जैसे कि यहाँ करता हूं कि जो माइनस है ये माइनस, ये तो माइनस है ना, ये माइनस आ जाएगा हमारा बाहर, जैसे कि माइनस का 2/5 हो जाएगा, -2/5 कोष्टक हट गया, इंटू आ गया -5 नहीं माइनस नहीं यहाँ पर, ठीक है, बट्टे 14 -1/14 यहाँ पर 14 नहीं सॉरी 4 है, 4। ठीक है दोस्तों, अब इस 5 से ये 5 कट गया और 2 एकम 2 2 सत्ते 14, तो माइनस का 1/7 -1/7 -1/4 क्या है कि माइनस का 1/7 -1/7 -1/4 इसका लसब लेंगे, 7 पे 4 का लसब आएगा 28, 7 चौक 28 1 का इंटू 4 माइनस 4 का 28 में कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 1 इंटू 7 तो -4 -7/28। माइनस और माइनस क्या करते हैं जुड़ते हैं, पर उत्तर किस में आएगा माइनस में आएगा, तो -4 -7 4 और 7 कितने हो जाएंगे, 4 और 7 हो जाएंगे हमारे 11। 11 किसके आएंगे माइनस के आएंगे प्लस के, 11 आएंगे हमारे प्लस के, तो प्लस माइनस 11/28 है जो हमारे क्या आ गया फाइनल से उत्तर आ गया, कितना आया है -11/28 और उसमें पहले वाले में उत्तर कितना आया था 2। ये जो है हमारा पहला प्रश्न जो किया है, पहला व दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया है, पहले प्रश्न पहला व दूसरा कंप्लीट हो गया है, पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा दूसरा प्रश्न, इसमें दूसरा प्रश्न के हम आगे करेंगे।
दूसरा तीसरा, ठीक है ना, 2% लेके आऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे से आगे शेयर करिए, लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ इसमें पूछना हो कि अगर आपको यहाँ पर पूछना हो कि इसमें ये क्यों लगा, इसमें ये क्यों लगा, आपको समझ नहीं आया तो आप वापस लेकर भी कह सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब। धन्यवाद।